हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर सेकेंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियोट्स? देशभक्तों के बारे में मंडेला साहब क्या सोचते हैं? एंड कैन दे बी रीपेड? क्या उनकी कीमत चुका सकते हैं? तो आइए साथियों, इनका हम लोग जवाब देते हैं। मंडेला थिंक्स अबाउट द पैट्रियोट्स, मंडेला साहब देशभक्तों के बारे में सोचते हैं दैट कि ही हैड लर्नड, उन्होंने सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ, इन द डेज ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के दिनों में, फ्रॉम दोज कॉमरेड्स, उन्हीं साथियों से। कहते हैं उन्हीं देशभक्तों से ही इन्होंने साहस का अर्थ अपने संघर्ष के दिनों में सीखा था। कहते हैं टाइम एंड अगेन, समय समय पर, ही हैज़ सीन मेन एंड वुमन, उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को देखा है, रिस्क, खतरा मोल लेते हुए, एंड गिव दियर लाइव्स फॉर एन आइडिया, एक सिद्धांत के लिए, एक विचार के लिए उनके अपने जीवन को भी प्रदान करते हुए, अपने जीवन को भी कुर्बान करते हुए उन्होंने देखा हुआ है। तो ये सब उनके बारे में वो सोचते हैं। अगली बात सोचते हैं कि ही हैज़ सीन मैन, उन्होंने पुरुषों को देखा है, स्टैंड अप, सहन करते हुए, टू अटैक्स, आक्रमण को, एंड टॉर्चर, यातनाओं को, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। कहते हैं उन्होंने पुरुषों को देखा है जो आक्रमण को, यातनाओं को बिना टूटे हुए बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, एंड शोविंग अ स्ट्रेंथ, और ऐसी ताकत प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, एंड रिजिलियंस, और ऐसी लचीलापन, ऐसी दृढ़ता दिखाते हैं, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना को ही धता बताता है, अर्थात ऐसी चीज़ों की कल्पना की भी नहीं जा सकती। कहते इतनी ताकत, इतनी रिजिलियंस, इतनी लचीलेपन वो अपने अंदर दिखा देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये सारी बात मंडेला साहब अपने देशभक्तों के बारे में सोचते हैं। अगली बात वो सोचते हैं, नेल्सन मंडेला वॉज सॉरी, नेल्सन मंडेला साहब दुखी थे, दैट कि ही वॉज नॉट एबल टू थैंक दोज पैट्रियोट्स, कि ही वॉज नॉट एबल, वो सक्षम नहीं थे, टू थैंक दोज पैट्रियोट, उन देशभक्तों को धन्यवाद देने के लिए, एंड दे वर नॉट एबल, और देशभक्त भी नॉट एबल, सक्षम नहीं थे, तो उसे देखने के लिए, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, कि उनकी कुर्बानियों ने क्या नवीनता को प्राप्त किया है। कहते हैं नेल्सन मंडेला वॉज सॉरी, नेल्सन मंडेला साहब दुखी थे, दैट कि ही वॉज नॉट एबल, कि वो सक्षम नहीं थे, टू थैंक दोज पैट्रियोट्स, उन देशभक्तों को धन्यवाद देने के लिए, एंड दे वर नॉट एबल, और वो सक्षम भी नहीं थे, टू सी, देखने के लिए, व्हाट दियर सैक्रिफाइसेस, उनकी कुर्बानियों ने, हैड रॉट, क्या सफलता प्राप्त करवाया है। ये सारी बातें मंडेला साहब अपने देशभक्तों के बारे में सोचते हैं। अब अगला उन्होंने क्वेश्चन किया है, कैन दे बी रीपेड, क्या उनकी कीमत चुकाई जा सकती है? तो साथियों कहते हैं दे कांट बी रीपेड, उनकी कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती है, नहीं चुकाई जा सकती है, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट केयर अबाउट दियर लाइव्स, कहते वो अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं, एंड डाइड फॉर, और मर गए, फॉर दियर पीपल, अपने लोगों के लिए, एंड कंट्री, अपने देश के लिए। कहते हैं वो उन लोगों की जो कीमत है वो दोबारा से चुकाई नहीं जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और मर गए हमारे देश और हमारे देशवासियों के लिए। तो इस प्रकार से पहला आंसर हो जाता है कंप्लीट साथियों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव, कि कौन से विचार मंडेला के हैं अबाउट करे, साहस के बारे में, लव, प्रेम के बारे में, एंड हेट, घृणा के बारे में। कहते हैं साहस, प्रेम और घृणा के बारे में मंडेला साहब के क्या विचार हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा अबाउट करेज, साहस के बारे में, ही सेज, वो कहते हैं, दैट की करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कहते हैं जो साहस होता है वो निडरता नहीं होता, कहते हैं निडरता का होना साहस नहीं होता है, बट द ट्रियम्फ ओवर द फियर, बल्कि डर पर विजय प्राप्त कर लेना ही साहस होता है। साहस के बारे में और एक बात उन्होंने बताया है, कहते हैं द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, कहते हैं बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय महसूस नहीं करता। कहते बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो भय महसूस नहीं करता, बट बल्कि बहादुर तो वह व्यक्ति है, हु कन्क्वर्स, जो विजय प्राप्त कर लेता है, दैट फियर, उस डर पर। कहते जो उस डर पर ही विजय प्राप्त कर लेता है वही बहादुर व्यक्ति होता है। आगे,
अबाउट लव एंड हेट, कहते हैं प्रेम और घृणा के बारे में, ही सेज, वो कहते हैं दैट कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कहते कोई जन्म से घृणा नहीं करता दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके चमड़ी के रंग को लेकर के, और हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि को लेकर के, और हिज रिलीजन या उसके धर्म को लेकर के, कहते कोई जन्म से इन चीज़ों को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है। कहते हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कहते हैं लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, एंड इफ़ दे कैन लर्न हेट, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव, क्योंकि जो प्रेम होता है कम्स, वो आता है मोर नेचुरली, ज़्यादा स्वाभाविक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय से, देन हेट, घृणा की अपेक्षा, कहते हैं घृणा की अपेक्षा मानवीय हृदय से जो प्रेम है वो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। तो इतनी ही बातें उन्होंने करेज, लव एंड हेट के बारे में कही, तो इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते, और इतना आपका आंसर कंप्लीट भी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट, कहते हैं नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट के आज़ादी आंदोलन के, कहते हीरो थे, नायक थे, कहते हैं कमेंट करिए, इस पर आप चर्चा करिए, टिप्पणी करिए। तो कहते हैं साथियों इनका आंसर देख लेते हैं। कहते हैं नेल्सन मंडेला इज अनडाउटेडली द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, कहते हैं नेल्सन मंडेला साहब जो हैं वो अनडाउटेडली, निस्संदेह हीरो हैं, नायक हैं ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता के आंदोलन के। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, दैट कि ही फॉट, वो लड़े अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट, गोरे सरकार के विरुद्ध, विच वॉज रूलिंग ओवर देयर, जो वहाँ पर उस समय शासन कर रहा था, एट दैट टाइम, उस समय, कहते जो उस समय वहाँ पर शासन कर रहा था उस गोरे सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। दैट गवर्नमेंट, जो वो सरकार थी, वॉज अ वन साइडेड पार्टी, कहते वो एक तरफा केवल पार्टी थी, हु ओनली फेवर, जो केवल और केवल पक्ष लेता था, ऑन रिच, अमीर लोगों का, एंड हाई क्लास वाइट पीपल, और ऊंचे पदाधिकारियों का, वाइट पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के गोरे लोग थे। कहते जो हाई क्लास के लोग थे और जो रिच क्लास के लोग थे और गोरे लोग जो थे उस समाज के, केवल उसी का सरकार क्या करती थी, फेवर करती थी, पक्ष लेती थी। कहते व्हेन मंडेला ग्रू अप, जब मंडेला साहब बड़े हुए, ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, एंड वर्कर्स ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, कहते वर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव के क्या थे, विरुद्ध थे। कहते आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ANC, कहते हैं कुछ समय पश्चात जो मंडेला साहब थे वो प्रेसिडेंट बन गए, अध्यक्ष बन गए ऑफ ANC, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। एंड द वाइट गवर्नमेंट, और जो गोरी सरकार थी, कहते अरेस्टेड हिम, वो उन्हें कैद करवा ली, एंड सेंट टू जेल, और उन्हें जेल भेज दिया। कहते आफ्टर दैट, उसके पश्चात, ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, उन्होंने डिड प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मतलब उन्होंने विरोध किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ। आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कहते हैं 27 साल के जेल के बाद, ही वॉज रिलीज, उन्हें छोड़ दिया गया। आफ्टर विच, जिसके बाद, मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसके पश्चात मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस वे, इस प्रकार से, वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दैट कि नेल्सन मंडेला वॉज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, नेल्सन मंडेला साहब जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन के हीरो थे, नायक थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, कहते हैं व्हाट वर द डिफिकल्टीज, कौन कौन सी परेशानियां थीं, फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, जिसका नेल्सन मंडेला साहब ने सामना किया, इन अचीविंग, प्राप्त करने में, फ्रीडम, स्वतंत्रता, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। कहते हैं अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला साहब ने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया। तो कहते हैं साथियों इसका आंसर आप लोग देख लेते हैं। कहते हैं देयर वर सो मेनी डिफिकल्टीज, कहते हैं बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत सारी परेशानियाँ थीं, विच वर फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, कहते हैं जिसका नेल्सन मंडेला साहब द्वारा सामना किया गया, इन अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, फॉर हिज पीपल, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। कहते हैं अपने देश के लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला साहब ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया।
कहते हैं नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 27 लॉन्ग ईयर्स। कहते हैं नेल्सन मंडेला साहब को कैद कर लिया गया था 27 लंबे वर्षों के लिए, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट एक्सेप्ट, उन्होंने स्वीकार नहीं किया वाइट रूल, गोरे लोगों का शासन। कहते हैं गोरे लोगों के शासन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। एंड ही रिमेन ट्रू, लेकिन वो सच्चे बने रहे टू द आइडिया, एक सिद्धांत को लेकर के, एक विचार को लेकर के, दैट ही बिलीव, जो वो विश्वास करते थे। एंड स्टूड फॉर एन अपार्थाइड पॉलिसी फ्री कंट्री, और स्टूड फॉर, और खड़े रहे, अड़े रहे, एन अपार्थाइड पॉलिसी फ्री कंट्री, एक रंग भेद योजना से मुक्त देश के लिए। कहते हैं एक रंग भेद योजना से मुक्त देश के लिए वो अड़े भी रहे। कहते ही वॉज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, कहते वो विरोध के प्रतीक भी थे। ही फेवर्ड एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, कहते हैं वो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का पक्ष भी लिए। मंडेला इवन डिक्लाइंड, कहते यहाँ तक मंडेला साहब ने इनकार भी कर दिया टू कॉम्प्रोमाइज, समझौता करने से, आफ्टर हैविंग गेन हिज ओन फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता मिलने के बावजूद। कहते हैं अपनी स्वतंत्रता मिलने के बावजूद मंडेला साहब ने कॉम्प्रोमाइज करने से, समझौता करने से इनकार कर दिया। मतलब आप लोग जानते हैं साथियों कि इनको कुछ स्वतंत्रता मिली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया और आंदोलन में कूद पड़े थे। तो ये यहाँ पर वही बात कही गई है कि इनको स्वतंत्रता मिलने के बावजूद मंडेला साहब समझौता करने से इनकार कर दिए। अगला कहते हैं कि ही वॉज रिलीज्ड, उन्हें छोड़ दिया गया फ्रॉम प्रिजन, कैद से, इन 1990 में। एंड ही वेंट अहेड, वो सीधे गए टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन, चुनाव में खड़े होने के लिए, विच ही वोन, जिसे वो जीत भी गए। एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने अब साउथ अफ्रीका के इन 1994 में। कहते इन दिस वे, इस प्रकार से, ही एंडेड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, उन्होंने रंग भेद की योजना को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन जो लास्ट है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। कहते हैं नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का क्या तात्पर्य है। व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर, मंडेला साहब क्या किस बात को यहाँ पर रेफर करते हैं, टू एज के रूप में, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, विशेष मानवीय आपदा। कहते हैं विशेष मानवीय आपदा किस चीज़ को मंडेला साहब ने यहाँ पर रेफर किया हुआ, प्रस्तुत किया हुआ है, या नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का क्या तात्पर्य है। तो आइए साथियों हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। कहते हैं सफरिंग ऑफ ऑल द ब्लैक पीपल, कहते हैं समस्त काले लोगों का कष्ट भोगना आप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के विद अपार्थाइड पॉलिसी, रंग भेद योजना के साथ। कहते हैं रंग भेद योजना से जो दक्षिण अफ्रीका के लोग कष्ट भोग रहे थे, कहते हैं इज रिफर्ड, वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, विशेष मानवीय आपदा के रूप में। कहते हैं ड्यूरिंग दिस पॉलिसी, कहते हैं इस योजना के दौरान, देयर वॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पर जातिगत भेदभाव था, बेस्ड ऑन कलर, रंग के आधार पर। एंड द ब्लैक्स सफर्ड, और जो काले लोग थे वो सफर्ड अलॉट, बहुत ज़्यादा कष्ट भी भोग रहे थे। दे वर नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति भी नहीं दिया गया था टू डिमांड फ्रीडम, स्वतंत्रता मांगने का। मतलब साथियों वहाँ पर अगर कोई स्वतंत्रता मांगता उसे मार दिया जाता, उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये सारी बातें उसमें थी। तो वही बात कह रहे हैं कि दे वर नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं थी टू डिमांड फ्रीडम, स्वतंत्रता की मांग करने की, और या एनी राइट ऑफ दियर्स, या उनके अपने किसी भी अधिकार की मांग करने की उनको अनुमति नहीं था। कहते हैं मंडेला हिमसेल्फ स्पेंट मेनी ईयर्स, कहते हैं मंडेला साहब स्वयं कई वर्ष बिताए एज अ प्रिजनर, एक कैदी के रूप में। वेयर ही वॉज बीटन, जहाँ पर उनको पीटा गया, मर्सीलेसली, निर्दयता के साथ। कहते हैं कि उन्होंने जेल में बहुत वर्ष बिताए जहाँ पर उनको निर्दयता पूर्वक बहुत मारा भी गया। कहते ही कंसिडर्ड दिस अचीवमेंट, कहते हैं वो इस अचीवमेंट को मानते हैं, समझते हैं। क्या समझते हैं, कौन से अचीवमेंट को? तो अचीवमेंट है दैट कि अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, कहते हैं एक देश का राष्ट्रपति बनना, वेयर द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बीइंग, जहाँ पर काले लोगों को इवन यहाँ तक कि
नॉट कंसिडर्ड, नहीं समझा जाता ह्यूमन बीइंग, मानव। कहते ऐसे समाज का वो राष्ट्रपति बने जिस समाज में लोगों को इंसान तो समझा ही नहीं जाता था एंड वर ट्रीटेड बैडली, और उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता था। कहते वो अचीवमेंट एज ए ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, कहते उसे वो ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मानते हैं, बहुत बेहतरीन शानदार मानवीय संपदा मानते हैं, उपलब्धि मानते हैं। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर हो जाता है आपका क्वेश्चन 5 खत्म, यानी कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हम लोग लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। तो चलिए अब इसको फटाफट आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे और इस वीडियो को आप अपने सभी स्टूडेंट भाइयों तक, बहनों तक इसको शेयर करेंगे, सभी स्टूडेंट तक शेयर करेंगे, ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।